चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसे नेता हैं जो दलितों के दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि वे सर्व समाज की राजनीति करते हैं। वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने विचारों और कार्यों से दलित समुदाय के लोगों के दिलों में और बस गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के तहत पाखंडियों के धंधे को तहस नहस भी किया है। उन्होंने दलित समुदाय के लोगों को जागरूक किया है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आजाद एक शोर है जो जीत कर दिखाता है, और अब इसी जीत की आवाज के साथ चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च यानी कांशी राम की जयंती पर बाराबंकी की जमीन से अपने समर्थकों तक ये संदेश पहुंचाया है कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और ये चुनाव वे खुद ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी से हर सीट पर उम्मीदवार भी उतारा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वे बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने के ऐलान से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चंद्रशेखर आजाद का ये पहला विधानसभा चुनाव है या इससे पहले भी चुनाव चंद्रशेखर आजाद लड़ चुके हैं। तो इसके जवाब में ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव में उतरते ही चंद्रशेखर आजाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने परंपरागत सीट पर जीत हासिल कर ली थी। वहीं चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ यहां से चुनाव हारे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। मुख्यमंत्री ने 50,000 वोटों से जीत दर्ज 2022 में गोरखपुर सदर सीट से की थी। चुनाव आयोग के अनुसार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ को 85,356 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को 30,498 वोट मिले। तो वहीं इन दोनों को टक्कर देने वाले चंद्रशेखर आजाद को केवल 4,501 वोट मिले थे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 तक गोरखपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। जब उन्हें राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो शानदार जीत के साथ गोरखपुर सदर से चुनाव योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को करारी हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये गढ़ खुद भाजपा का माना जाता है कि गोरखपुर सदर सीट भाजपा का गढ़ हमेशा से रही है। भले ही चंद्रशेखर को अपने राजनीतिक करियर के पहले विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कभी खुद से हार नहीं मानी। फिर एक बड़ा मौका आया और लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने किस्मत आजमाई और इस बार हार नहीं बल्कि जीत कर पूरी यूपी में डंका बजाया। पहली बार 2024 में उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एक किस्मत आजमाई थी। इस सीट पर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल भी की। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला भाजपा के ओम कुमार, सपा के मनोज कुमार और बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह से था। वहीं इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने सपा, बसपा, भाजपा के तीनों के उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए इस सीट पर बहुमत हासिल किया था। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को कुल 5,12,552 वोट मिले थे और उन्होंने इस सीट पर 1,51,473 वोटों से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम कुमार को 3,61,089 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार को 1,23,074 वोट मिले और बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह को 1,03,272 वोट मिले थे। इस सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर सभी को जो चौंकाया था।
इसको लेकर एक बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि मैं नगीना की महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। जिसने मेरी आलोचना की, मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी में प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए थे। संसदीय का चुनाव तो आजाद ने अकेले अपने दम पर जीत लिया। अब बारी है विधानसभा चुनाव की, एक ऐसे राज्य के चुनाव की जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुद ऐलान भी कर दिया है कि बाराबंकी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सीट पर कौन अभी विधायक है, क्या जातीय समीकरण है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी सदर सीट पर फायदा होगा कि नहीं। तो ये रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी को भगवान ब्रह्मा के पुनर्जन्म की धरती माना जाता है। इसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के नाम पर शहर को बानहन्या कहा जाने लगा और यही नाम आगे चलकर बाराबंकी हो गया। अब बाराबंकी में 2022 के विधानसभा चुनाव की चर्चा की जाए तो बाराबंकी में 2022 का चुनाव खास रहा था। यहां सदर सीट से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी को कांटे की टक्कर तो दी थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। बाराबंकी सदर सीट से समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह यादव को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। धर्मराज सिंह यादव यहां 35,050 वोटों से जीते थे। उन्हें कुल 1,25,500 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी मौर्य को 90,450 वोट मिले थे। राजकुमारी यहां दूसरे नंबर पर रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा खड़े हुए थे, जिन्हें 42,506 वोट के साथ तीसरा नंबर हासिल हुआ था। बाराबंकी में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में इन 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बाराबंकी सदर सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। वहीं बाराबंकी पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बैनी प्रसाद वर्मा का खास प्रभाव भी रहा था। जनपद की स्थापना से लेकर यहाँ की राजनीति में वे लंबे समय तक जुड़े रहे थे। इसका फायदा पिछले चुनाव तक भी पार्टी को मिलता रहा है। हालांकि ये कहा जाता है कि इन सीटों में कुछ भाजपा तो कुछ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि धर्मराज सिंह ने 2017 में भी जीत हासिल की थी और 2022 में भी जीत हासिल की थी और 2027 के चुनाव में भी सपा की तरफ से उनके नाम की चर्चा है। तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी के जरिए चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद के लड़ने की चर्चा की है। बाराबंकी के जातीय समीकरण की चर्चा करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा यादव समुदाय आते हैं, यानी कि यादव 80,000 के करीब हैं। तो वहीं मुस्लिम 65,000 के करीब, कुर्मी समुदाय 65,000 है। रावत की बात करें तो 58,000, ब्राह्मण वर्ग की बात करें तो 45,000, गौतम वर्ग की बात करें तो 40,000, अन्य पिछड़े की बात करें तो 20,000 और अन्य की बात करें तो 15,000 यहाँ पर नजर आते हैं। जातीय समीकरण के अलावा यहाँ पर चर्चा है चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव लड़ने की। एक पिछड़े वर्ग से आने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा है, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात करें तो 20,000 की संख्या यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन क्या चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे? बाराबंकी सदर सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। क्या सपा से उनका गढ़ चंद्रशेखर आज़ाद छीन पाएंगे? विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस जोश को देखकर लग रहा है कि वह इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण के विचार दलित समुदाय के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे एक ऐसे नेता हैं जो दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और यही बड़ी वजह बन सकती है जीत की। अब देखना होगा कि चुनाव में परिणाम क्या बताएंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा मौका इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा या फिर नहीं?